सो टुडे वी स्टार्ट इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन बिजनेस। तो बिजनेस में मार्केटिंग कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, इसके एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा गया है, मार्केटिंग इज़ अ क्रूशियल फॉर बिजनेस बिकॉज इट्स बिल्ड्स ब्रांड अवेयरनेस। जो ब्रांड है उसके बारे में लोगों को पता जो चलना चाहिए, जो अवेयरनेस फैलाना चाहिए, वो मार्केटिंग से ही फैलता है, सेलिंग से नहीं फैलता है। बिकेगा तो बाद में, पहले तो लोगों को पता होना चाहिए कि क्या हम लोग बेच रहे हैं और कौन से काम के लिए। तो ब्रांड जो अवेयरनेस है ये होना बहुत ज़रूरी है। फिर है ड्राइव सेल्स एंड एस्टैब्लिश्ड कस्टमर लॉयल्टी। तो सेलिंग पॉइंट जो है, सेलिंग पॉइंट तक मार्केटिंग ही इसको डील करके लेके जाती है। तो मतलब जो सेल है इसको ड्राइव मतलब ऊंचे से ऊंचा जगह पे जाने के लिए मार्केटिंग का सहारा चाहिए ही चाहिए। विदाउट मार्केटिंग एक बिजनेस बहुत दूर तक नहीं सर्वाइव कर सकता। एस्टैब्लिश कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर की जो लॉयल्टी है ये तो सेल से ही होगा। मार्केटिंग उसमें डेवलप करने के लिए बिजनेस को सहारा चाहिए होता है सेल को, कि कितना कस्टमर लॉयल हो गया, मतलब कस्टमर के लिए हम लोग लॉयल रहेंगे। मार्केटिंग ये दावा करता है कि हम लोग कस्टमर के साथ लॉयल रहेंगे। तो ये जो रिलेशनशिप है इसको एस्टैब्लिश कौन करता है, मार्केटिंग करता है। तो फर्स्ट लाइन में क्या बोला गया, मार्केटिंग इज क्रूशियल फॉर बिजनेस बिकॉज इट्स बिल्ड्स ब्रांड अवेयरनेस, ड्राइव सेल्स and establish customer loyalty. It is considered to be the most important activity of the present day business. आज के दिन जैसे सोशल मीडिया बढ़ रहे हैं, जैसे लोगों में बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस आ गए हैं, तो आज के दिन कोई पर्टिकुलर बिजनेस करने के लिए उसका इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट डे बिजनेस के लिए। पहले के दिन भी बिजनेस होते थे, उसमें भी मार्केटिंग होती थी, लेकिन बहुत सारे बिजनेसेस विदाउट मार्केटिंग भी चली है आफ्टर सेलिंग। बट आज के जो ज़माना है, आज है सोशल मीडिया का ज़माना, तो इसमें मार्केटिंग जो दिखाना है वो दिखेगा, उसके बाद ही बिकता है। इट इज़ अ कंसेप्ट विच इज़ एप्लीकेबल नॉट ओनली फॉर गुड्स बट ऑल्सो टू द सर्विसेज। इसका मतलब बहुत सिंपल है, हम लोग बिजनेस हमेशा दो चीज़ों के ऊपर करते हैं, गुड्स के ऊपर एंड सर्विसेज के ऊपर। तो सर्विसेज क्या होता है, जो मुझे कहीं पे कोई सिक्योरिटी गार्ड्स को भेजना है, ये मेरा सर्विसेज हो गया, या कोई टेक कंपनी को मुझे सॉफ्टवेयर देना है, तो ये सर्विसेज हो गए, जो कि सर्विसेज हम लोग बिजनेस कर रहे। तो जैसे हेल्थ केयर सिस्टम हो गया, कि मतलब हेल्थ केयर में जितने भी सिस्टम्स वगैरह होते हैं, इसका भी जो कंसेप्ट है ये इसमें इंक्लूडेड है। सिर्फ गुड्स में नहीं आता है, सर्विसेज का भी प्रमोशन करना पड़ता है। एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल के बारे में अगर हम लोग नहीं जानेंगे, जैसे जगह जगह हम लोग एपोलो देखते हैं, तो जो देखते हैं ये हम लोग को दिखाया जाता है, इसी वजह से हम लोग देखते हैं, तो इसको मार्केटिंग बोलते हैं। तो कौन कौन से सेक्टर, जैसे हेल्थ केयर, इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग, बैंक डिपॉजिट, लोन्स एट्सेट्रा, ये जो जितने सारे छोटे छोटे ऐप्स है जो लोन देते हैं, जैसे हो गया मनी व्यू, पेपाल, बहुत सारे छोटे छोटे ऐप्स है जिसके बारे में हम लोग पहले अवेयर नहीं थे। अभी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ये मार्केटिंग वाया एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम लोगों को पता चल रहा है। तो इसके एस्पेक्ट्स पढ़ लेंगे, कौन से एस्पेक्ट्स हम नोट्स लिखेंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि जितने नोट्स बना के लिखोगे उतना अच्छा होगा मार्क्स को कलेक्ट करने के लिए। तो फर्स्ट क्या आता है, ब्रांड अवेयरनेस एंड रेपुटेशन। एक जो हमारा जो एक प्रोडक्ट है या सर्विस है उसका एक रेपुटेशन बनाना चाहिए, एंड साथ ही साथ उस ब्रांड के बारे में हमें लोगों तक जितना जल्दी हो सके, जितना हो सके हमको उसको पहुंचाना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ फर्स्ट पॉइंट में कंप्लीट करते हैं, ब्रांड अवेयरनेस एंड रेपुटेशन। मार्केटिंग एंश्योर्स कस्टमर्स नो अबाउट योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रेपुटेशन इन मार्केट। मतलब मार्केटिंग कस्टमर्स को क्या बोलते हैं कि आप लोग पहले हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में पता कीजिए, पहले देखिए, पहले इसके ऊपर थोड़ा ट्रस्ट दिखाइए। ये मार्केटिंग में बोला जाता है। सेलिंग जैसे पुश करते हैं कि आपको ये खरीदना चाहिए, लेकिन मार्केटिंग इसके बेनिफिट्स गिनवाते हैं। उसके बाद किसी कस्टमर्स को चाह होती है कि हाँ, इस प्रोडक्ट को तो मुझे चाहिए, या इस सर्विस में लूँ तो मेरे डे टू डे लाइफ ईजी हो जाएगी। सेकंड आता है कस्टमर अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट। कस्टमर को कितना समझ में आ रहा है, सेलिंग से तो कस्टमर को समझ में नहीं आ रहा है। एक ही बार कस्टमर खरीदेगा, उसके बाद अगर वो यूज टू ना हुआ उस प्रोडक्ट या सर्विस से, वो तो कैंसिल कर देगा। तो कस्टमर को समझाना या कस्टमर को हम समझे एज ए बिजनेसमैन पर्सपेक्टिव, वो बहुत ज़रूरी है। इट हेल्प्स बिजनेस आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स। बिजनेस को आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा कि कौन से कस्टमर मेरे प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड होंगे या मेरे सर्विसेज में इंटरेस्टेड होंगे। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कस्टमर का जो नीड्स है
वो बिजनेसमैन जो बिज़नेस कर रहे हैं उसको समझ में आना चाहिए कस्टमर नीड्स एंड द प्रेफरेंसेस, उनको क्या क्या पसंद है, उनको क्या क्या चाहिए। तो ये दोनों को आइडेंटिफाई करना एक बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फैसिलिटेटिंग एंगेजमेंट एंड क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म लॉयल्टी। तो जो एंगेजमेंट है इसको फैसिलिटेट करना एंड एक लॉन्ग टर्म लॉयल्टी को स्टेबल करना, ये मार्केटिंग की बहुत बड़ी एक एस्पेक्ट्स है कि हम छोटे मोटे समय के लिए आपके साथ बॉन्डिंग नहीं बना रहे। कस्टमर के साथ हम जितना देर तक रहेंगे उसके साथ उतना ही बिजनेस कर पाएंगे। तो जो कस्टमर के लिए जो लॉयल्टी है ये रेडी करता है मार्केटिंग। तो थर्ड पॉइंट क्या आता है, सेल्स एंड रेवेन्यू जनरेट। अब हो गया कस्टमर के बारे में हमने बहुत सोच लिया, अब हमारे बिजनेस के बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा कि बाय क्रिएटिंग डिमांड एंड प्रोमोटिंग प्रोडक्ट्स, एक चीज़ है जिसके बारे में हमको डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे कि वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है आपके घर के लिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। ये जो दिखाया जाता है हमको एडवर्टाइजमेंट में, जो दिखाया जाता है, पहले तो सबके पास एसी वगैरह नहीं थे, लेकिन ज़रूरत पैदा हो गई। कैसे? बाय एड्स, बाय सिचुएशन। पहले भी बहुत सारे लोगों के पास एसी थे, लेकिन मतलब हर किसी के घर में नहीं थे। तो ये मार्केटिंग होता है कि जो आपको पता चलाता है कि आपको क्या ज़रूरत है इस डे टू डे प्रेजेंट डे में। तो बाय क्रिएटिंग डिमांड एंड प्रोमोटिंग प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग ड्राइव सेल्स एंड इंक्रीज रेवेन्यू तो जनरेट करना ही पड़ेगा एक बिजनेस के लिए। तो मार्केटिंग इसमें हेल्प करता है, सेल्स के लिए भी एंड इंक्रीजिंग रेवेन्यू के लिए भी। इट इज़ अ की टू सक्सेस। रिसर्च डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन बिकम मीनिंगलेस ऑफ द प्रोडक्ट इज़ नॉट मार्केटेड सक्सेसफुली। रिसर्च डेवलपमेंट प्रोडक्शन वो मीनिंगलेस हो जाएंगे अगर ये प्रोडक्ट मार्केटिंग ना हो प्रोडक्ट की मतलब अच्छे तरीके से सक्सेसफुली अगर उसकी मार्केटिंग ना होगा, कस्टमर को पता ही नहीं है तो उसका डिमांड क्रिएट नहीं होगा। डिमांड क्रिएट नहीं होगा तो प्रोडक्शन करके उसके बारे में रिसर्च करके उसको बना के कोई फ़ायदा नहीं है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इफेक्टिव मार्केटिंग डिफरेंशिएट्स अ ब्रांड फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर। मेरा कस्टमर मतलब एक जैसे बटर हो गया, अमूल है, बहुत सारे कंपनीज पहले भी थी, तो अमूल ने अपने आप को चेंज किया। अमूल ने टेस्ट बर्ड के हिसाब से, इंडियन टेस्ट बर्ड के हिसाब से बटर को मॉडिफाइड किया करके कस्टमर के सामने प्रेजेंट किया। तो मार्केटिंग भी उन्होंने अलग से किया। तो ये जो अलग तरीके से जो मार्केटिंग करके अपने आप को बेहतर बनाना या कॉम्पिटिटर से अलग दिखाना, ये होता है मार्केटिंग की 4 नंबर पॉइंट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हम लोग कॉम्पिटिटर के साथ तो रह रहे हैं, लेकिन उसके साथ कॉम्पिटिट भी तो हम लोगों को करना पड़ेगा। तो मार्केटिंग इसमें हेल्प करते हैं हम लोगों को अलग तरीके से एक आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करने के लिए, विच इज़ क्रूशियल फॉर स्टैंडिंग आउट इन अ क्राउडेड मार्केट। बहुत सारे भीड़ों में हमें अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ अलग तो करना पड़ता है। तो मार्केटिंग वही एक चीज़ है। इनोवेशन एंड बिजनेस ग्रोथ, मार्केटिंग आइडेंटिफाइज न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सपेक्शन एंड ड्राइव्स इनोवेशन बेस्ड ऑन मार्केट रिसर्च। इनोवेशन जो नया चीज़ है, एक चीज़ को डेवलप करके नई चीज़, जैसे बटर का ही बात ले लो, तो अमूल बटर पहले सॉल्टेड, नॉन सॉल्टेड ऐसे बिकते थे। अभी उसमें आ गया कि गार्लिक बटर, क्योंकि अभी गार्लिक बटर नान चलता है। देन आता है इनोवेशन एंड बिजनेस ग्रोथ। तो मार्केट आइडेंटिफाइज करती है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सपेंशन। कोई तो नहीं चाहता कि एक कमरे में स्टार्ट हुई बिजनेस कमरे में ही रह जाए। तो एक्सपेंशन के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना चाहिए कि कौन से अपॉर्चुनिटीज़ में हम हमारे बिजनेस को आगे लेके जा सकें। एंड ड्राइव्स इनोवेशन बेस्ड ऑन मार्केट रिसर्च। तो हम लोग जो रिसर्च करना पड़ेगा कि हम लोग जो इनोवेशन कर रहे हैं वो मार्केट को चाहिए या नहीं चाहिए, मार्केट रिसर्च भी करना पड़ेगा। कंज्यूमर एजुकेशन, इट इन्फॉर्म्स कंज्यूमर्स अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड इट्स फीचर्स, हाउ टू यूज़ देम टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। जैसे बताया कि पहले एसी थी नहीं, पहले इतनी मार्केटिंग होती नहीं थी, अभी एसी की मार्केटिंग हो रही है, प्यूरीफायर की मार्केटिंग हो रही है। कस्टमर को पता चल रहा है कि ये हमारी ज़रूरत है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने की हमेशा कोशिश रहती है। हम लोग जब भी फिनेंशियल मार्केटिंग पढ़े, इकोनॉमिक्स पढ़े, हमेशा वहाँ पे रहा है कि स्कार्सिटी हमेशा लोगों की एक अनकंडीशनल होती है, स्कार्सिटी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो ये हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ी थी। तो जब स्कार्सिटी किसी की ख़त्म नहीं होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जाएगा। तो उसी में आता है कि हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए जो प्रोडक्ट्स कस्टमर के सामने प्रेजेंट किया जाएगा, कस्टमर उसको लेगा अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो उसके लिए कंज्यूमर को एडुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि एक प्रोडक्ट के बारे में, कि ये प्रोडक्ट उनके ज़िंदगी में कौन सा काम को ईजी कर सकती है। जैसे ग्राइंडर सबसे बढ़िया एक एग्जाम्पल,
अगर हो सके पॉइंट्स लिखने के साथ साथ जैसे मैंने एक एक करके एग्जाम्पल्स दिए वो एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। और ये इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, इसका क्वेश्चन हमेशा कोई ना कोई एग्ज़ाम में आता ही रहता है, 5 से 10 नंबर का। तो इसमें अगर एग्जाम्पल सेट कर दोगे तो वो बहुत बढ़िया रिजल्ट लाएगा। देन मिक्सर ग्राइंडर, पहले मसाले हम लोग हाथ में पीसते थे, सिलबट्टे में पीसते थे। पहले तो सिलबट्टा भी नहीं था जब उस टाइम पे वो किसी भी तरह से हम लोग काम चलाते थे वो हमल दस्ता से। तो ऐसे मतलब किसी भी चीज़ से थोड़ा क्रश करके मसाला को दे देते थे। तो उसके बाद आया मिक्सर ग्राइंडर के बारे में लोगों को पता चला, देन उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन मिला। कैसे मिला? क्योंकि वो हमारी ज़रूरत है। अगर किसी को पता नहीं चलता कि ये काम कैसे करता है, ये कितना ईजी है, तो कोई लेता नहीं। अभी तो उसको मॉडिफाई करते बहुत सारे मॉडिफिकेशन आ गए हैं मिक्सर ग्राइंडर। अगर मिक्सर ग्राइंडर पहले जैसा था वैसा ही रहता तो वो मार्केट से एब्सोल्यूट कर जाता, वो मार्केट में रहता नहीं। तो इसीलिए एक प्रोडक्ट को हमेशा अपग्रेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन आता है करियर अपॉर्चुनिटीज़। मार्केटिंग रिलेटेड ऑक्यूपेशंस अकाउंट फॉर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन अ कंट्री। मतलब मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। जैसे हर एक चीज़, जैसे सेलिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, हमेशा कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता ही है। मार्केटिंग कौन से लोग करेंगे? जो अच्छे से बात करना जानते हो, जो प्रेजेंटेबल हो, जो एक कस्टमर की नीड्स को समझ पाए, कब चीज़ को दिखाया जाए वो समझ पाए, तो वो उसके लिए जॉब ज़रूरी है। तो करियर ऐसे ही, इस वजह से करियर रेडी होता है। तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी एक पॉइंट हो गया। सो नेक्स्ट हम लोग 2 चीज़ पढ़ेंगे, डिफरेंसेस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग एंड व्हाट इज़ प्रोडक्ट, लेकिन वो कल पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो और इसमें एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, पूछ सकते हो। सो आज के लिए गुड नाइट।